Morning students, this is your another video lecture of unit 4, and in this video lecture I am going to discuss with you the twin paradox. अब इसमें क्या है students, आपके पास twin paradox में it is a direct consequence of the time dilation causing differential aging, जिसके कारण आपके पास difference in age में आता है। तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे आगे, वो कह रहे हैं कंसीडर टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स। ठीक है, हमने एग्जैक्टली सिमिलर ट्विन ब्रदर्स कंसीडर कर लेने हैं। इफ़ वन ऑफ द ट्विन स्टेज एट होम, वो कह रहा है एक ट्विन तो घर पे रह रहा है और जो अदर है वो ऑन अ लॉन्ग एंड फास्ट ट्रिप थ्रू स्पेस, वो स्पेस में चला गया है और ट्रिप में जर्नी पे विद वेरी हाई वेलोसिटी, देन ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम जर्नी ही विल बी यंगर। तो जब वो अपने जर्नी से वापस आएगा तो वो क्या होगा, ही विल बी यंगर देन हिज ट्विन ब्रदर हु स्टेड एट होम, जो घर पे रहा। द ट्रेवलर ट्विन विल हैव, जो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर गया स्पेस में जाने के लिए, तो इसका मतलब अब उसके लिए जो है वो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब वो हमारे पास उसकी एज भी क्या हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, द ट्रैवलर विल हैव लिव्ड थ्रू लेस टाइम, जो ट्रैवलर है ना, जो ट्रैवलर ट्विन है जिसने ट्रैवल किया है वो लेस टाइम में, दैट इज़ द वॉच ही कैरिड विद हिम हैव टिक्ड लेसर नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से गया है तो उसकी जो वॉच है उसको कम नंबर ऑफ टाइम्स टिक करी है। एंड द वॉच अपीयर्स टू बी, उसकी कैसे अपीयर हो रही है, उसको स्लो हुई है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एन एस्ट्रोनॉट रिटर्निंग आफ्टर 1 ईयर हैविंग मूव्ड विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव किया है, 0.5 c, वो ज़्यादा यंगर लगेगा टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। दिस कैन बी शोन मैथमेटिकली यूजिंग टाइम डिलेशन। इसको हम जो है टाइम डिलेशन से शो कर सकते हैं एज फॉलोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप, let t naught be the proper time spent in the spaceship by an astronaut corresponding to the observed time t of 1 year on earth। वो कह रहे हैं कि टी नॉट जो है उसको टोटल टाइम लग गया स्पेसशिप में आने जाने में। वो कह रहे हैं कि और टी जो है वो अर्थ के ऊपर टाइम लगा, ऑब्जर्व टाइम टी ऑफ 1 ईयर ऑन अर्थ, द ऑब्जर्व्ड और ऑर्डिनरी टाइम टी ऑन द अर्थ जो है वो ज़्यादा लगेगा ना टाइम जो अर्थ के ऊपर होगा। देन द प्रॉपर टाइम टी नॉट इन द स्पेसशिप ऑफ द एस्ट्रोनॉट एंड इज गिवन बाय, तो टी किससे दिया जाएगा आपके पास, टी इज इक्वल्स टू टी नॉट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हमने निकाला है टाइम डिलेशन में एक्सप्रेशन में, तो हमें तो टी नॉट निकालना है, टी नॉट टी इंटू दिस हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि टाइम हमने लिया हुआ है 1 ईयर, तो 1 पुट कर देंगे और कितनी वेलोसिटी के साथ गया था, तो वो यहाँ पर 0.5 से, तो यहाँ पर 0.5 पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास 0.886 ईयर्स लग जाएंगे। तो टाइम कितना लग गया उसके लिए, टाइम कितना आया, 10 मंथ्स। इसको जब ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मंथ्स 12 डेज आएगा। तो एस्ट्रोनॉट्स जो है वो यंगर हो जाएगा, कितना सा आपके पास टी माइनस टी नॉट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मंथ जो है वो क्या हो जाएगा, 1 मंथ 18 डेज यंगर हो जाएगा जो एस्ट्रोनॉट है। हैंस द एस्ट्रोनॉट इज यंगर देन हिज ब्रदर बाय 1 मंथ 18 डेज। टू रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स, ये जो आपके पास पैराडॉक्स आ रहा है ऐसा होना तो नहीं ना चाहिए। वो कह रहा है वी मस्ट नोट दैट द ट्विन हु इज मूविंग with S frame is an accelerated reference frame as he undergoes an acceleration at various change in velocity हुई होगी उसकी at various times in his journey, say when he takes off, जब वो निकला यहाँ से, जब बैक आया, and finally comes to stop, जब उसने राउंड लिए वहाँ पर, राउंड लेने के बाद अगेन वापस आया। The result of special theory of relativity cannot be applied to all the above accelerated frames as these are applicable for frame of references। तो ये जो है आपके पास उन्हीं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए एप्लीकेबल हैं जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सो टाइम डिलेशन कैन नॉट बी एप्लीकेबल, इस केस में टाइम डिलेशन एप्लीकेबल नहीं होता। देयरफॉर द 2 ब्रदर्स विल हैव द सेम एज व्हेन दे मीट, इसलिए 2 ब्रदर्स की जो है वो सेम एज होगी जब वो मीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी एडिशन थ्योरम और रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़। तो ये था आपका
सेकेंड वीडियो लेक्चर आज का, जिसमें हमने स्टडी किया द ट्विन पैराडॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।